माँ शारदे के चरणों में नमन। सभी को मेरा नमस्कार। आज हम शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में थोड़ा सा अपन चर्चा करेंगे। टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में का जो पाठ्यक्रम होता है या बीएड अपन कह सकते हैं, उसमें एक विषय होता है एजुकेशन साइकोलॉजी, इसको अपन शिक्षा मनोविज्ञान कहते हैं। अपन अच्छी तरह से जानते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया में बहुत ही बड़ा महत्व है। एक अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की जानकारी होना बहुत ही अधिक आवश्यक होता है। अपन अच्छी तरह से जानते हैं कि बीएड टीचिंग में सभी बच्चों को बहुत सारे प्रश्न पत्र पढ़ाए जाते हैं। फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन होता है, सोशोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन होता है, और इसी तरह से साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन भी होता है, जिसको अपन शिक्षा मनोविज्ञान कहते हैं। प्रत्येक यूनिवर्सिटी में इस प्रश्न पत्र का अलग अलग तरह से नाम दिया गया है। कहीं पर टीचिंग लर्निंग होता है, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप होता है, कहीं पे साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन होता है, परंतु इसका जो भाव है, मर्म जो है, वो एक ही है। तो शिक्षा मनोविज्ञान एक अध्यापक के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। एक अध्यापक अगर चाहे कि मेरा टीचिंग बहुत बढ़िया हो, क्लास में जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ वो बालक अच्छे से समझे, मेरी हर बात बालक के दिमाग में बैठे, तो इन सारी चीज़ों की सक्सेस के लिए उसको एजुकेशन साइकोलॉजी का अध्ययन करना ही चाहिए। अ पर्सन शुड बी ऑलवेज अ लर्नर। एक व्यक्ति को हमेशा एक अधिगमकर्ता बन के रहना चाहिए, तो ही वह अपनी बात को अच्छी तरह से दूसरों के सम्मुख पहुंचा सकता है। एजुकेशन साइकोलॉजी में बहुत सारे ऐसे कंटेंट होते हैं, जिसमें से एक कंटेंट होता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इसके अलावा भी बहुत होते हैं, मोटिवेशन होता है, रेनफोर्समेंट होता है, क्रिएटिविटी होता है, बहुत सारी बातें इसमें होती है। इसमें मुझे जहाँ तक लगा कि एक कंटेंट या एक पॉइंट ऐसा है जिसके बारे में मैंने थोड़ा सा सोचा भी है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जिसको अपन व्यक्तिगत भिन्नता भी कहते हैं। क्लासरूम टीचिंग के अंदर एक अध्यापक के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है बालक की कैपेसिटी को देखना, उसकी क्षमताओं को देखना, और उसकी क्षमताओं के आधार पे अपने टीचिंग को प्रोवाइड करना और क्लासरूम टीच को मैनेज करना। तो ये जो वर्ड मैंने कहा इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जो कि एजुकेशन साइकोलॉजी के अंतर्गत आता है, तो इस चीज़ के बारे में भी एक टीचर को अच्छी तरह से जानना चाहिए कि व्हाट इज़ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अपन अच्छी तरह से जानते हैं कि इस पृथ्वी पे प्रत्येक व्यक्ति हर तरह से अलग है या भिन्न है। बाय फिजिक देख लो, बाय फेस देख लो, आप बाय मेंटल देख लो, किसी भी दृष्टि से हर व्यक्ति अलग होता है। इसी तरह से क्लासरूम के अंदर की अगर अपन बात करें, तो जो बालक हमारे सामने बैठे हुए, एक अध्यापक के सामने जो बच्चे बैठे हुए, वो सभी अलग अलग प्रकार से, किसी का जो किसी बात को समझने की जो शक्ति होती है वो बहुत ही फास्ट होती है, कोई मिड लेवल का होता है, मध्यम स्तर का होता है, कोई स्लो लर्नर होता है, और किसी के तो दिमाग में बैठता ही नहीं है। तो कई प्रकार के इस प्रकार के बालक जब अपन पढ़ाते हैं तो हमारे सामने होते हैं। तो ये चीज़ होती है जो चैलेंज होता है एक टीचर के लिए। तो इस चैलेंज को कैसे स्वीकार करना, इस चैलेंज को ध्यान में रख कर अपनी बात को या अपना अध्यापन कार्य अच्छे से करना, वो है सबसे बड़ी बात। जनरली तो एक टीचर क्लास में जाता है, अपनी बात को बताया, अपना कंटेंट फिनिश किया और क्लास से आ गया अपन। लेकिन अपने जानने की कोशिश कभी नहीं की कि भाई मैंने जो बताया वो वास्तव में बच्चों के दिमाग में बैठा या नहीं। जो अच्छे बालक हैं, गॉड गिफ्टेड हैं, वो तो आपकी बात को समझ गए होंगे। मिड लेवल के जो बालक हैं वो भी लगभग समझ गए होंगे, लेकिन उससे नीचे के जो बालक है वो इस आपकी बात को समझे या नहीं समझे, उनके दिमाग में वो बात बैठी या नहीं बैठी, वो आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो कई तरह के बालक होते हैं, तो आपको एक कैटेगराइज करना चाहिए कि जो इस तरह से बालक है, स्लो लर्नर है, जिनके दिमाग में वो चीज़ बैठने में समय लग रहा है, तो यू कैन कैटेगराइज देम, यू कैन टेक डिफरेंट क्लास फॉर देम, यू कैन मैनेज। तो इस तरह से आप अपने क्लासरूम टीचिंग को बहुत ही बेटर बना सकते हो। अन्यथा क्या होगा, बच्चों के साथ में जस्टिस नहीं होगा। आप समझेंगे कि मैंने बहुत अच्छा पढ़ा दिया,
मेरा कंटेंट बहुत बढ़िया था, मेरा टीचिंग स्टाइल भी बहुत बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन उनके इंडिविजुअल डिफरेंसेस को अपन ने जानने का प्रयास नहीं किया। तो सबसे बड़ी चुनौती एक अध्यापक के लिए होती है कि प्रत्येक बालक के मन को पढ़ा जाए, उसकी शारीरिक क्षमता को समझा जाए, उसकी मानसिक क्षमता को समझा जाए, उसका ग्रेस्पिंग पावर जो है उसको समझा जाए, उसके आधार पे अध्यापन कार्य किया जाए। इसके बाद में आपका जो इवोल्यूशन कार्यक्रम होता है या प्रोग्राम होता है, जो इवोल्यूशन आप करते हैं, तो उसमें आपको क्लियरली आपको पता लगेगा कि भाई आपने जो भी पढ़ाया है वो किस हद तक बच्चे समझ पाए, या आपने जो भी टेस्ट लिया है, इवोल्यूशन किया है, उसके माध्यम से आपको पता लग जाएगा कि मैंने जो भी पढ़ा है कितने परसेंटेज तक सक्सेस रहा है। तो ये सारी चीज़ें अपने को एक अध्यापक को देखनी होगी। तो मैं एंड में एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, जो भी टीचर्स है, चाहे वो निजी क्षेत्र में हो या वो सरकारी क्षेत्र में हो, क्लासरूम में जाने से पहले अपने कंटेंट का पूरा नॉलेज अपने को रखना चाहिए। डायरेक्टली एंटर ना करें। हर व्यक्ति को मैंने कहा कि हमेशा एक छात्र बन के रहना चाहिए, अधिगमकर्ता बन के रहना चाहिए। इसके बाद ही अपनी विषय वस्तु को बालकों के समक्ष परोसा जाए और उनके स्तर को ध्यान में रखते हुए पढ़ाया जाए। ये एक चैलेंज है हर टीचर्स के लिए, जो कि अपने को स्वीकार करना पड़ेगा। बच्चों के साथ में अगर जस्टिस करना है तो ये सारी चीज़ें अपने को करनी चाहिए। अपना फोकस पर्टिकुलर एक बात की ओर कभी नहीं होना चाहिए, ठीक है। ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में, चाइल्ड के बारे में अपने को सोचना है। ओके, थैंक यू।